टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये कला वर्ग से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए है। जो छात्र कला एवं संस्कृति भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। हम सभी जान रहे हैं कि ये यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का प्रश्नोत्तरी है, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 113 से। प्रश्न संख्या 113 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीमबेटका की शिला चित्र जो है वो भीमबेटका की शिला जो में उत्कीर्ण चित्रकारी जो है वो किस अवध की है? तो इसका जवाब होगा मीसोलिथिक पीरियड के। भीमबेटका की चित्रकारी मध्य पाषाण काल के हैं। मीसोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण का, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में बनाए गए हैं। और इसमें लगभग 600 गुफाएं हैं और जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रकारी मिलती है। 275 गुफाओं में चित्रकारी मिलती है। इनमें आप देख सकते हैं कि पहले स्तर के चित्रों में शिकार चित्र, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े और दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 114 की। कह रहा है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी मिलते हैं? क्या ये अयोध्या में मिलता है? अयोध्या में नहीं मिलता। औरंगाबाद में नहीं मिलता। होशंगाबाद में नहीं मिलता। ये मिलता है भीमबेटका में। तो भीमबेटका गुफा से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में स्थित है। इसमें 275 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, जबकि यहाँ पे 600 गुफाएं मिली है। इनमें से 275 में चित्र मिलते हैं। होशंगाबाद में भी पूर्व ऐतिहासिक चित्र मिले हैं, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है भीमबेटका। हाँ, जवाब तो होना चाहिए कि होशंगाबाद और भीमबेटका दोनों ए और बी दोनों, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो बी सॉरी ए और सी दोनों होना चाहिए। तो अगर ए और सी नहीं दिया है तो सी को ही हम सही जवाब मानेंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 115 में कहा गया है होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र किसके बने हैं? तो होशंगाबाद में जो चित्र बने हैं वो बने हैं होशंगाबाद या भीमबेटका गुफाएं या मिर्जापुर में जो भी गुफाएं हैं या उत्तराखंड में जो भी गुफाएं मिलती हैं, इन सभी में अगर बात किया जाए तो इन सभी में हम कह सकते हैं कि शैलाश्रय चित्र बने हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद की खोज जो है मनोरंजन घोष ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। इन्होंने यहाँ पर आदमगढ़ के शैल चित्रों की खोज की। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जो अति प्रसिद्ध है। यहाँ से अन्य प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह, घोड़ा, 4 धनुर्धारी अश्वरोही आदि हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 116 की। 116 कह रहा है क और ख असर्सन और रीजनिंग, कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते थे। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि व्यक्ति यहाँ पे रहना अधिक पसंद करते थे, इसलिए ए सही है और असही है, क सही है, ख गलत है। तो क्या कह रहा है? क और ख दोनों सही है। बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है। क सही है और ख गलत है, एकदम सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा है। व्याख्या में लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए बाट्रिक महोदय कहते हैं, बाट्रिक महोदय ने भारत में उपलब्ध उपचित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 117 की। 117 कह रहा है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज, चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है गार्डन साहब को। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय गार्डन साहब को जाता है, जो कि 1936 ईस्वी में उन्होंने किया था।
इसकी खोज की थी। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों संबंध सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया गया है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव के चित्रकारों के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 118 में पूछा गया है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1985 ईस्वी में वाकड़कर साहब ने किया था। आगे वही बातें हैं कि इसमें 275 से अधिक गुफाओं में चित्र मिले हैं, जबकि यहाँ पे 600 से अधिक चित्र 600 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 1 मिनट रुक जाइए, इसको रफ कर दें। 119 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में कोई भी प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल मिले तो वहां पे हम जवाब ज्यादातर जगहों पे नर्मदा नदी लगा सकते हैं, वो ज्यादा सही होगी। कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी तो हम कह सकते हैं ये दक्षिण भारत में बहती है। यमुना नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाती, गंगा नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाती, तो नर्मदा नदी यहाँ पे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, इसमें व्याख्या दिया हुआ है। होशंगाबाद नगर जो है मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग से 2.5 मील की दूरी पर स्थित आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय में है, जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े तथा हाथी सवार आदि के चित्र मिलते हैं। 120 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पाए गए हैं, तो क्या फर्श पर पाए गए हैं? फर्श पे नहीं पाए गए हैं, मुंडेरों पे नहीं, गुफाओं के द्वार पर बिल्कुल नहीं, दीवारों और छतों पर पाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही। आगरा में नहीं प्राप्त हुए, हिमाचल प्रदेश में नहीं प्राप्त हुए, दिल्ली में नहीं प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख क्षेत्र जो है पंचमढ़ी हो गया, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, मंदसौर हो गया, होशंगाबाद, सिंगापुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थित है। आगे बात किया जाए तो प्रश्न संख्या 122 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है मांडू, पंचमढ़ी, कालीघाट और चिंग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा पंचमढ़ी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में ये कहा गया है कि पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 से अधिक गुफाएं स्थित हैं। 50 से अधिक गुफाएं प्राप्त की गई हैं। पंचमढ़ी की खोज जो है वो हंटर महोदय ने 1932 ईस्वी में की थी तथा इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है गार्डन साहब को 1936 में जाता है। यहाँ पर पशु और तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्यवाद के चित्र मिलते हैं। पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए चित्र चित्रित किए गए हैं। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य जो है, भांडा देव की गुफा है की छत पर शेर के आखेट का दृश्य है। महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र है। ये कई बार पूछा गया है कि विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ पे है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा महादेव बाजार में। आगे कह रहा है कि मांडवगढ़ थार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। मांडू या मांडवगढ़ की बात किया जा रहा है वो धार जिले में है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 123 में कहा गया है नवपाषाण काल युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में रहता था कि बस्तियों में रहता था, शहरों में रहता था, पहाड़ों पर रहता था? तो शहर में तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं सही होगा। बात किया जाए तो नवपाषाण काल में कई काम हो गए थे, जैसे कि आग की खोज हो गई थी, चाक की खोज हो गई थी, चाक की खोज हो गई थी। मानो अब आहार संग्राहक से आहार उत्पादक हो गया था, आहार उत्पादक हो चुका था। इसका मतलब यह है कि अब वो
कृषि करना शुरू कर दिया था और उसने भोजन को उत्पादन करना शुरू कर दिया था। जब भोजन उत्पादन हो जाएगा तो लोग एक स्थायी मतलब कि एक जगह स्थायी रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे घरों का घर भी बनने लगे थे। जब घर बन जाएंगे तो यहाँ पे बस्तियाँ शुरू हो जाएंगी। शुरुआती दौर था तो ये नहीं कह सकते कि शहर है, शहर कहाँ से हो जाएगा। जब मनुष्य घरों में रहने लगा तो जंगल में नहीं रह रहा है, पहाड़ों पे कृषि की नहीं जा सकती, इसलिए जो अन्य ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। कहा जा रहा है पुरातात्विक अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। पहली बात तो यह है कि इन दिनों मनुष्यों की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया था और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। सच पूछा जाए तो नवपाषाण का युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है। इनमें से कुछ याद करने लायक नहीं है। 124 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा वाकड़कर साहब ने किया था। वाकड़कर साहब ने 1958 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चलचित्रों की खोज की थी। 1958 ईस्वी में वाकड़कर साहब ने इसकी खोज की थी। आगे अगर बात की जाए इसकी व्याख्या में, तो व्याख्या कह रहा है कि ये उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता थे। एक मिनट इसको रख देंगे। वाकड़कर साहब जो है वो उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता थे। भीमबेटका से प्राप्त जो गुफाएं हैं वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में है। 600 से अधिक गुफाएं मिलती हैं, जिनमें 275 से अधिक गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें दो स्तर मिलते हैं। पहला स्तर में शिकारी नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा घोड़े एवं अश्वारोही घुड़सवार के चित्र मिलते हैं। दूसरे स्तर में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भोपाल शहर के पास। भीमबेटका की गुफा चित्रों के सबसे अधिक मतलब लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अन्य रंगों में अगर बात की जाए तो सफेद रंग का भी प्रयोग किया गया है। लाल का को हम कह सकते हैं गिरवा रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी जो है वो मीसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल की है, जो कि आगे हमने प्रश्नों में देखा है। प्रश्न संख्या 125 की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 125 कह रहा है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो बुद्ध एवं जातक कथा से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने देखा कि ये आखेट से संबंधित चित्र हैं, आखेट से संबंधित चित्र हैं। तो भगवान ये बुद्ध की जातक कथाएं बिल्कुल गलत है। भगवान शिव बिल्कुल गलत है। सांप्रदायिक सभा ऐसा नहीं है। झरनों का चित्र ऐसा ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं सही होगा। अगर ई लिख के कर दिया जाए कि यहाँ पे आखेटकों के चित्र मिलते हैं तो ई में आखेट के चित्र हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आंसर में भी स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑप्शन इसने चूज नहीं किया है। आगे कहा जा रहा है कि व्याख्या में भीमबेटका पहाड़ी में लगभग 600 से अधिक प्राचीन गुफाएं हैं। 200 में चित्रों का अंकन किया गया है। ये जो मेसोलिथिक एज के हैं। भीमबेटका जैसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा के चित्र आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अश्वधारी घुड़सवार को का किया गया है। आगे बात की जाए प्रश्न संख्या 126 में कहा गया है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये इसका सीधा जवाब हो जाएगा। पंचमढ़ी की पहाड़ियां जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है, कर्नाटक में स्थित, तमिलनाडु में नहीं स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहीं पे हमको वो विशाल बकरी की का चित्र मिलता है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है, एक मिनट, एक मिनट, पूरा नॉर्मल पत्थर का रफ कर देते हैं इसको। चलिए रफ करें।
व्याख्या में दिया गया है पंचमढ़ी की गुफाएं जो है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां जो है महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा में करीब 50 से अधिक गुफाएं मिलती हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक चित्रकला किया गया है। आगे बात की जाए तो पंचमढ़ी गुफा के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो गार्डन साहब को जाता है। उन्होंने 1936 ईस्वी में इसको प्रकाश में लाया था। आगे बात की जाए तो पंचमढ़ी में 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हैं। पहले स्तर में बात की जाए तो तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानवकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर में बात की जाए तो वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल, ओजपूर्ण और असंतुलित है। तीसरे स्तर की बात की जाए तो तीसरे स्तर की आकृतियों में कुछ स्वाभाविक बन पड़ी है, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र जो है वो आखेट के लिए प्रस्थान करते हैं, आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए और शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि दिखाई देते हैं। आगे अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 127 में, तो प्रश्न संख्या 127 में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो कहा गया है कि उदयगढ़, अमर गुफा, बाझा नागहर और कह रहा है बोल्टाडा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उदयगिरी, उदयगिरी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक मिनट, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, अगले पेज पे है। इसमें ये बताया गया है कि उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। उदयगिरी जो है वो गुप्तकालीन गुफा है, उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट उदयगिरी गुफा से प्राप्त वराह प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा जो है वो अमर गुफा, बासा नाझर है और वोल्टोडा है, सिंगनपुर है, करवा पर्वत है, कर्मागढ़ है, खैरपुर है, बोता लदा है और रायगढ़ के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र, रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अगर बात की जाए तो 128 की, तो 128 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पे स्थित है। तो भीमबेटका की पाषाण गुफा जो है वो विंध्य पर्वत पे स्थित है, न कि सतपुड़ा गंधमर्धन में, न कि छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका गुफा जो है वो विंध्याचल की श्रेणी पर स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसी व्याख्या में कहा गया है कि भीमबेटका पाषाण गुफाएं विंध्याचल के पहाड़ियों में स्थित है। और बात की जाए तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाओं को जू रॉक सेंटर कहा जाता है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, रॉक का मतलब होता है पत्थर, सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे पशु रहते हैं। आगे बात की जाए तो भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्र जो है वो मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल की है। और आगे बात की जाए तो भीमबेटका की गुफाओं में सबसे अधिक जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार की छत पर बनाए गए हैं। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका गुफा किस शहर के नजदीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल के नजदीक स्थित है। मध्य प्रदेश, सॉरी ये कलकत्ता तो पश्चिम बंगाल में है, पुणे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भोपाल है और मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें भीमबेटका गुफाओं की खोज, तो इनकी खोज का श्रेय जो है वाकड़कर साहब को जाता है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि क्या नाम है कि मेसोलिथिक एज की है गुफाएं। अब प्रश्न संख्या 130 की बात करते हैं। सबसे प्राचीन ज्ञात कलाकृति कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे प्राचीन ज्ञात कलाकृति में अगर हम बात करें तो ये आ जाती है भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स। भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स है जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें ये पूछा गया है कि 131 नंबर प्रश्न में
अगर इसकी व्याख्या है तो व्याख्या में देख लेते हैं एक बार क्या लिखा गया है। भीमबेटका पेट्रोलिथि की सबसे पुरानी कलाकृति है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण जानकारी चित्रकारी की अवधि जो है मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल मानी जाती है। और भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज जो है 1998 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर वाकड़कर साहब ने किया। आगे बात कीजिए तो भीमबेटका को जूलॉक शेल्टर भी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। शिकार नृत्य का चित्र जो है वो भीमबेटका गुफा से ही प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है परीक्षा है, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की प्रमुख गुफाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे बात किया जाए तो लखनिया गुफा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लखनिया जो गुफा है वो मिर्जापुर से संबंधित है। तो लखनिया की गुफा चित्र मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। लखनिया यह दरी एक छोटी छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात की जाए यहाँ पर स्वाकेटक हाथी का चित्र तथा नृत्य वादन का सीन के दृश्य भी है। मिर्जापुर क्षेत्र इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले के से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी के घाटी से 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं की छतों पर और दीवारों पर 5 ऐसा पूर्व विचित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। आगे अगर बात की जाए तो प्रश्न संख्या जो है वो 132 है। तो प्रश्न संख्या 132 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 132 का कहना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिक प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र जो भी बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है, हरनिहिरज। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 133 की। तो प्रश्न संख्या 133 कह रहा है कि घोड़मंडार स्थित है। घोड़मंडार कहाँ पे स्थित है? तो 133 नंबर प्रश्न में बताया गया घोड़मंडार कहाँ पे स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में घोड़मंडार स्थित है। घोड़मंडार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। घोड़मंडार मिर्जापुर क्षेत्र के विजयनगर पूर्व में स्थित घोड़मंगार में गेरू रंग के पूरक शैली के में चित्र अंकित गैंडे के शिकार का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि ये चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और